नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में नम आंखों से दी गई मां दुर्गा को विदाई, विसर्जन शोभा यात्रा में लोगों की उमड़ी भीड़। रोहतास में दशहरे की दिखी धूम, रिमोट का बटन दबाते ही धू धू कर जला रावण। शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकली प्रतिमाएं, जगह जगह मुस्तैद दिखे अधिकारी और जवान। डीएम और एसएसपी ने रावण का पुतला किया दहन, अधिकारियों ने पूजा समिति के कार्यों की सराहना। और बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते मुखिया का वीडियो हुआ वायरल। और अब समाचार विस्तार से। नवरात्रि के 9 दिन पूरा होने के बाद मां दुर्गा को विदाई देने का सिलसिला जारी है। रीति रिवाज के साथ शहर में माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली गई। भागलपुर में भक्तिपूर्ण माहौल में बुधवार को विसर्जन शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वही विसर्जन को लेकर विभिन्न पूजा पंडालों से प्रतिमाएं सुबह ही निकलने लगी थी। हालांकि जिला प्रशासन की हिदायत के बाद भी बिजली विभाग की लापरवाही स्पष्ट दिखी। शहर के कई स्थानों पर बिजली के झूलते तार के कारण प्रतिमा को ले जाने में परेशानी हुई। स्टेशन चौक पर भी बिजली और केबल के तार के कारण मूर्ति को आगे पीछे करने में काफी समस्या हुई। वहीं दातारपुर चौक पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परवत्ती की प्रतिमा को स्टेशन चौक के लिए बढ़ाया गया। जिले के पर्वतीय क्षेत्र में नम आंखों से लोगों ने मां दुर्गा को विदाई दी। इसको लेकर पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि सभी प्रतिमाएं स्टेशन चौक पर पहुंचेगी और विसर्जन जुलूस में सबसे आगे पर्वती की प्रतिमा होगी। बता दें कि विसर्जन जुलूस स्टेशन चौक से खलीफाबाग, कोतवाली चौक, आदमपुर चौक होते हुए मुसहरी घाट पहुंचेगा। इधर विसर्जन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए मुसहरी घाट में नगर निगम की ओर से कृत्रिम तालाब बनाया गया। विभिन्न देवी मंदिर और पूजा पंडाल से लेकर गंगा घाट तक काफी संख्या में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। वहीं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि शांतिपूर्ण विसर्जन संपन्न कराने के लिए बरारी घाट, बुढ़ानाथ घाट और चंपानगर घाट पर विशेष रूप से पुलिस बल और पदाधिकारी को ड्यूटी में लगाया गया है। जबकि सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि विसर्जन जुलूस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूजा समिति की भूमिका भी सराहनीय है। इधर स्टेशन चौक पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर वीणा यादव और पूजा महासमिति से जुड़ी महिलाओं ने मां दुर्गा की आरती की। साथ ही पूजा समिति के अध्यक्ष अभय घोष, सोनू, कार्यकारी अध्यक्ष विनय सिन्हा, महासचिव जयनंदन आचार्य, कमल जायसवाल, भोला मंडल एवं शांति समिति से जुड़े महबूब आलम, तकी अहमद जावेद समेत कई सदस्यों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। आइए हम आपको दिखाते हैं विसर्जन शोभा यात्रा की कुछ झलकियां।
जिले में सबसे बड़े रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे खास बात यह रही कि आज के इस आधुनिक दौर में रावण दहन भी साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से की गई। रोहतास क्लब मैदान में रावण दहन रिमोट कंट्रोल से हुआ, जिसका नजारा लोगों को खूब आकर्षित कर रहा था। इस बार एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने रिमोट से रावण के पुतले के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया। दरअसल डालमिया नगर के झंडा चौक मैदान में रिमोट का बटन दबाते ही धू धू कर रावण जलने लगा। हजारों लोगों की भीड़ के जय घोष, हर हर महादेव, वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के बीच रावण दहन संपन्न हुआ। इस दौरान डेहरी की एसडीपीओ विनीता सिन्हा, थाना अध्यक्ष खुशी राज समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि डालमिया नगर में लगभग 112 वर्षों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा इस साल भी कायम है, लेकिन इस बार के लंकेश को डिजिटल बनाया गया था। वही आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं नगर पूजा समिति के विनय बाबा बताते हैं कि हर साल पारंपरिक तरीके से रावण का दहन भगवान राम के द्वारा तीर मारकर की जाती थी, जिसमें रॉकेट लगा होता था, लेकिन इस बार कुछ नया करने की सोच और जज्बे के साथ डिजिटल तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। इधर डालमिया नगर झंडा चौक मैदान में होने वाले रावण दहन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी की गई थी। एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा, एसडीपीओ विनीता सिन्हा, सीओ अनामिका कुमारी, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, डालमिया नगर थाना अध्यक्ष खुशी राज लगातार कार्यक्रम स्थल की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस दौरान एसडीपीओ ने बताया कि रावण दहन को लेकर पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी के साथ साथ 600 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। साथ ही मेडिकल टीम और अग्निशमन दल भी मौके पर मौजूद थे। सभी को पहले तो दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बड़ी स्केल पे ये आयोजन किया गया था और अभी रावण दहन का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। ट्रैफिक अभी सुचारू रूप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेन हो जाए, सभी लोग ठीक तरीके से अपने घर पहुंच जाए और यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया है। आज फोर्स और दंडाधिकारी का जो प्रतिनियुक्ति थी वो टाइमली हो गई थी। बाकी ट्रैफिक की भी जो डाइवर्जेंस थी उसके बारे में हमने पहले ही सूचित कर दिया था। सभी जगह पे टॉप गेट्स लग गए थे और सारी जगह फोर्स पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे और ड्यूटी पे थे, जिसकी वजह से कार्यक्रम अच्छे तरीके से हो गया। वहाँ वॉलंटियर्स भी थे जिन्होंने काफी सहयोग किया और हमने ड्रोन्स और वीडियोग्राफी और ये सारी चीजें ऑलरेडी अरेंज कराई हुई थी। तो किसी भी तरह की अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे सब कुछ अच्छा रहे, लोग अच्छे से विजयदशमी का पर्व मनाकर अपने घर ठीक से पहुंच जाए। भागलपुर शहर के सभी पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी आस्था एवं उत्साह पूर्वक किया गया। कुछ प्रतिमाओं को आज ही विसर्जन के लिए निकाल दिया गया, जबकि कुछ जगह की प्रतिमा कल विसर्जित की जाएगी। इससे पूर्व पंडितों ने वेद मंत्र उच्चारण के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और उसके बाद मां आदि शक्ति को विदाई दी। शहर में कतारबद्ध होकर सभी प्रतिमाएं विसर्जित होने के लिए निकल पड़ी, जिसमें बैंड बाजे के साथ हाथी घोड़े भी शामिल हुए। विदाई यात्रा के दौरान युवाओं ने मां के जयकारे लगाते हुए एक दूसरे पर खूब अबीर गुलाल उड़ाए। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था की गई थी। पैरामिलिट्री फोर्स, दंगा नियंत्रण बल, शेरनी दल के अलावा कई विशेष टास्क फोर्स की तैनाती की गई थी। जिले के परबत्ती, तातारपुर चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक समेत कई मुख्य चौक चौराहे पर एसएसबी के जवान के साथ पुलिस बल मुस्तैद थे। सदर एसडीओ धनंजय कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी लगातार विसर्जन शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे थे। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी यात्रा की निगरानी की जा रही थी। निर्धारित रूट पर ही सभी प्रतिमा को ले जाया गया। वहीं विसर्जन के दौरान कई इलाकों में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई। जो जिला स्तर से जो संयुक्त आदेश निर्गत हुआ है, वहाँ पे जहाँ पे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, वहाँ पे सभी पे जगह सभी लोग मौजूद हैं और इसके साथ ही क्यूआरटी की टीम बनाई गई है जो हर एक विसर्जन शोभा यात्रा के साथ उनके आगे और पीछे चलेगी। साथ ही साथ जो स्थानीय थाना है वो भी सारे विसर्जन शोभा यात्रा को एस्कॉर्ट कर रही है और हर एक में एक वीडियोग्राफर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और आपको पता है कि पूरे शहर में लगभग 1900 कैमरे एक्टिव हैं, उससे भी हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं।
भागलपुर के नाथनगर सीटीएस मैदान में विजयादशमी के मौके पर रावण का पुतला दहन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा किया गया। वही कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी और रामलीला समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस दौरान कुंभकर्ण का वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और मेघनाथ के पुतले का दहन एसडीएम धनंजय कुमार द्वारा किया गया। बता दें कि नाथनगर के सीटीएस ग्राउंड में रावण दहन का भव्य कार्यक्रम विगत 1846 ईस्वी से लगातार किया जा रहा है। यहाँ हजारों हजार लोग इसे देखने के लिए आते हैं और प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं। इस बार रावण की ऊंचाई 40 फीट, कुंभकर्ण की ऊंचाई 35 फीट और मेघनाथ की ऊंचाई 30 फीट की थी। कलाकार 1 महीने से इस पर काम कर रहे थे। वही मौके पर पूजा समिति, रामलीला कमेटी एवं शांति समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ काफ़ी वर्षों से होता है। उसी कार्यक्रम में हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से जो समिति है जो इस कार्यक्रम को आयोजित करती है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो सब लोग बधाई के पात्र हैं। सभी श्रद्धालुओं से मेरी अपील भी होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम का आनंद लेकर के और फिर जो होता है कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए फिर वापस अपने घरों को जाए। और सारी व्यवस्था की गई है, डेपुटेशन किया गया है, तो किसी तरह की कोई समस्या भी जो है वो नहीं होगी। ऐसे हम लोग आज सीटीएस के ऐतिहासिक मैदान में अभी रावण दहन हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और विसर्जन भी, कुछ मूर्तियों का विसर्जन आज हुआ है भागलपुर में, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियों का विसर्जन कल प्रस्तावित है और उसके लिए पूरी तैयारी है और फोर्स और मजिस्ट्रेट की 363 जगह पर तैनाती की गई है। 5 डीएसपी प्रोबेशनर्स की तैनाती की गई है और लगभग 1500 बलों की तैनाती विभिन्न स्थलों पर की गई है। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि विसर्जन का जो कार्यक्रम है पूरी शांतिपूर्वक अच्छे से वातावरण में संपन्न हो। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर में पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पंचायत के मुखिया बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भागलपुर जिला के पिरपैती प्रखंड के ओलापुर पंचायत के मुखिया गुलसागर रजक का धमाकेदार डांस वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भागलपुर पिरपैती के छोटी दुर्गा स्थान दुलदुलिया में दुर्गा पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जहां बार बालाओं के ठुमके लगाए जा रहे थे। फिर क्या था, मुखिया जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए और मंच पर उतर गए। उन्होंने ना तो अपनी उम्र का लिहाज किया और ना ही पद की प्रतिष्ठा को ही ध्यान में रखा। हालांकि हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार के
रोहतास में विजयादशमी के दिन बंगाली समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा को अंतिम विदाई दी। बंगाली परंपरा के अनुसार रोहतास जिले के डेहरी के पाली रोड स्थित रामकृष्ण आश्रम में महिलाओं ने मां दुर्गे को सिंदूर लगाकर विदा किया और सिंदूर की होली खेली। इसको लेकर बंगाली समुदाय की महिला स्नेहा ने बताया कि दुर्गा पूजा उत्सव के अंतिम दिन यानी दशहरा पर मां की विदाई के पहले सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है। ऐसे में बंगाली हिंदू महिलाएं इस रस्म को निभाती है। वह बताती है कि यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर खेला से पति की आयु भी बढ़ती है। वहीं संगीता घोष बताती है कि बंगाली समाज के लोग माता की विदाई से पहले वह सभी रस्में निभाते हैं जो बेटी की विदाई के वक्त मायके में निभाया जाता है। इसी के तहत बंगाली समुदाय की महिलाएं देवी को सिंदूर चढ़ाती हैं और उसके बाद दही पेड़ा और जल अर्पण करती हैं। सिंदूर खेला से देवी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बता दें कि सिंदूर खेला के इस रस्म की परंपरा करीब 450 साल से भी अधिक पुरानी है। बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी और अब यह देश के अलग अलग जगह पर देखने को मिल रही है। ये पूरे साल भर हम लोग इस दिन के लिए इंतजार करते हैं और जितने सुहागन लोग खेलते हैं और मान से कामना करते हैं कि हर साल खेल पाए हम लोग। हर साल हम लोग इकट्ठे हो और एक दूसरे के साथ खुशी बांटे और एक दूसरे के सिंदूर लगाए और हर्ष उल्लास के साथ हर साल मना सके। ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्व है, सुहागन लोगों के लिए। और माता से हम लोग यही आशीर्वाद लेते हैं कि हर साल हम आए और खेलें। खास ये इसमें है कि हम हर बार की तरह इस बार भी रामकृष्ण मिशन में दुर्गोत्सव का पालन करते हैं और ये जो विजयादशमी है ये माँ दुर्गा के जाने का दिन है। माँ दुर्गा के कैलाश पर्वत में लौट जाने का दिन है और इस दिन को हम मनाते हैं। हम देवी का पूजा करते हैं, देवी का वरण करते हैं, उसको सिंदूर लगाते हैं, पान और मिठाई से उसका मतलब आरती उतारते हैं और हम जैसे कि इसको मतलब दुर्गा माँ को अपनी बेटी की तरह मानते हैं तो उसको विदा करते हैं और यही कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगले साल आप ज़रूर आना। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में नम आंखों से दी गई मां दुर्गा को विदाई, विसर्जन शोभा यात्रा में लोगों की उमड़ी भीड़। रोहतास में दशहरे की दिखी धूम, रिमोट का बटन दबाते ही धू धू कर जला रावण। शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकली प्रतिमाएं, जगह जगह मुस्तैद दिखे अधिकारी और जवान। डीएम और एसएसपी ने रावण का पुतला किया दहन, अधिकारियों ने पूजा समिति के कार्यों की सराहना। और बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते मुखिया का वीडियो हुआ वायरल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।